हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरियल सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का पेपर। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जो कि हिंदी लैंग्वेज और जीके एंड रीजनिंग वाला पार्ट है। अभी देखिए हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, ठीक है। तो शिक्षण की जो इफेक्टिवनेस है, टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगी। तो किस पे डिपेंड करेगी, शिक्षक को विषय वस्तु की समझ पर। मीन्स अगर जो टीचर है, ठीक है, अगर उसका सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ईजिली बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट इसमें क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। तो देखिए कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो भी हम क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे ना बच्चों को, बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई है वो बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारी ये एक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, वो सब किससे रिलेटेड होना चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसलिए कितना होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटरिंग, मीन्स विद्यार्थी केंद्रित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो, ठीक है, अध्यापक को देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मीन्स जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान क्यों होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। मीन जो भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनके एज के अकॉर्डिंग, तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे आप बीएड करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको सारा पढ़ना पड़ेगा कि चाइल्ड स्टेज, बाल्यावस्था, ठीक है, उससे पहले गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सबसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग हम उनको समझाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या है, उचित शिक्षण विधियों का विकास करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उचित शिक्षण विधियों का विकास करने के लिए, मीन्स ईजिली उनको एक्सप्लेन कर सके। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अध्यापक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो ये देखिए अब इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, छात्रों के साथ मित्रता के व्यवहार, ये अच्छा है, ठीक है, ये होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति, तो ये भी अच्छी बात है। बट ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये उसमें क्या है, छात्रों को सीखने और समझने में उनकी सहायता करना। ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल जो हमारा एम है वो क्या है, छात्रों को सीखने और समझने में उनकी सहायता करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायो कहा जाता है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, अथवा क्या सही है। तो देखिए ये कहा गया है कि अब इसके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना चाहिए। अध्यापकों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है ना, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, अध्यापक का काम ही पढ़ाने का है। अध्यापन का कार्य बहुत कठिन है, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है। छात्रों का छात्रों को स्वयं पढ़ने लिखने का प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जरूर होना चाहिए। सेल्फ स्टडी जरूरी है ना, अगर बच्चे खुद से कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद से वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी जरूरी है और उनके सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो 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 छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जो छात्रों को अपने घर बुलाता है, जो उन्हें कठिन संतुलन रखता है या उनके साथ नियंत्रण व्यवहार रखता है। तो देखिए इसको आप इजीली अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही तो मान लिए अच्छे टीचर होते हैं, उन्हीं का हम सम्मान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षा का गुण है। तो उत्प्रेरण की क्षमता, सॉरी, इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षा का गुण नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आप बीएड कर लेंगे, ठीक है, बीएड आप जब करेंगे तो आप एग्जाम देंगे ना, टीईटी का, सीटेट और यूटेट वाले का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे इस टाइप के पेडागोजी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है सीटेट से आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के जो नहीं है, इस टाइप की ना ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो तुमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षा का गुण नहीं है। तो देखिए उत्प्रेरण की क्षमता, आत्मविश्वास, विषय की समझ, कक्षा अनुशासन, ये तो बहुत कठोर, ठीक है। तो इसका देखिए उत्प्रेरण की क्षमता होनी चाहिए, ये तो हमारे किया तीनों ये होनी चाहिए ना, विषय की समझ तो होनी चाहिए। बट कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्वेश्चन ही ना पूछ सके, है ना, उनको जो डाउट आ रहे हैं वही नहीं पूछ सकें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 108 हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर जैसे कोई टीचर बनता है, एज अ टीचर अपॉइंट होता है, तो देखिए जैसे कोई भी आप एग्जाम देंगे ना टीचर से रिलेटेड, मतलब टीचर जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, एलटी लेक्चरर प्राइमरी जो भी है, ठीक है, उनमें अगर एलटी और लेक्चर का एग्जाम देंगे तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम देना पड़ेगा। आप जैसे सीटेट पास करेंगे, यूटेट पास करेंगे, तो वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाता है ना आपका, कि आपकी पैडागोजी कैसी है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, ठीक है। तो देखिए इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा, ठीक है, मतलब जो टेस्ट होते हैं रिक्रूटमेंट से पहले, कॉग्निटिव एबिलिटी भी आएगा, शिक्षण अभिवृत्ति भी आएगा, ठीक है। बट ये क्या नहीं आएगा, ये कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब आप एज अ टीचर अपॉइंट हो जाएंगे किसी स्कूल में, ठीक है, तो आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तब जाके ये पता चलेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर कोई छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो हम सबसे क्या करेंगे, उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम उससे पूछेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में साइबरनेटिक्स संबंधित है, तो इसको जो राइट आंसर है वो है पृष्ठपोषण, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, पृष्ठपोषण से, मीन्स फीडबैक से। ये माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है, माइक्रो टीचिंग में आता है साइबरनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है। तो देखिए किसका उत्तरदायित्व है, एनसीटी एक संस्था है, ठीक है। एनसीटी आप पढ़ोगे जब आप बीएड में होगे, ठीक है। एनसीटी इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे या कोई और एग्जाम देंगे इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी पूछे जा सकता है, ठीक है, एनसीटी के फुल फॉर्म। तो ये एनसीटी, तो यही जो टीचर एजुकेशन के लिए है, जितने भी हमारे रूल्स बनते हैं कि हमारे ये बीएड का सिलेबस कैसा होगा, ठीक है, जो भी हमारे नए नए रूल्स आते हैं तो सब इसके अकॉर्डिंग होते हैं, ओके। तो इसके लिए इसका हो जाएगा एनसीटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री है। तो देखिए टेप रिकॉर्डर भी है, वर्किंग मॉडल भी है, प्रोजेक्टर भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मीन्स उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, जो भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या भी टीचिंग एड्स, तो इसमें सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक से अल्पतम संबंधित है। तो देखिए शिक्षक से संबंधित तो है बट अल्पतम संबंधित है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध संबंधित करना, प्रभावशाली सब्जेक्ट विषय वस्तु और पकड़, ठीक है, ये तीनों तो हैं ही हमारे, ये तो बिल्कुल बहुत जरूरी है ना। बट कॉलेज प्रबंधन का आदर, ठीक है, कॉलेज मतलब जो भी स्कूल मैनेजमेंट होता है उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होते टीचर के, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसके होते हैं, प्रिंसिपल के होते हैं, मीन्स टीचर के इतने इंटरेक्शन नहीं होते उनसे, ठीक है, होते हैं बट अल्पतम लिखा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बट ये तीन है, ये तीन चीज़ें तो जरूरी है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक आधारभूत ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए ये तो कक्षा में ही होगी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ किस रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए कक्षा में किस रूप से व्यवहार करना चाहिए, इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ना मित्र की तरह भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, पिता की तरह, विग्रह के रूप में, बट देखिए अगर उपयुक्त सभी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा आंसर में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे व्यूज़ देखे जाते हैं, ठीक है, कि हम हमारे अंडरस्टैंडिंग कैसी है या हम कैसा सोचते हैं। तो जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी वाले भी इसका ऑप्शन डी दें, वो बी भी दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है इन आंसर्स में, क्योंकि हमारे अपने व्यूज होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो इसका ऑप्शन डी मुझे लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय चर्चित होते हैं वे। तो देखिए कौन से टीचर हमारे बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनका सम्मान करते हैं, जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। तो सबसे बस ये है कि हमारे प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देते हैं, मतलब बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अच्छा ग्रेड प्रदान करते हैं ऐसा तो नहीं है ना, उनके साथ आत्मीयता विकसित करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभावशाली कक्षा वातावरण का तत्व सार है। तो देखिए प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मतलब है इफेक्टिव टीचिंग, है ना, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, है ना। तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कब होगी, जब देखिए शिक्षक छात्र जीवंत प्रक्रिया होगी, है ना,
ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जाएगा, मतलब जब हमारे क्या होंगे, इंटरेक्शन बहुत अच्छे होंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, लाइव है, मतलब क्या है वो एक्टिव है, एज अ स्टूडेंट भी हमारे क्या है एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है, और बच्चे ज़्यादा एक्टिव हों, ठीक है। ऐसा जनरली कहाँ होता है, डिस्कशन मेथड में, ठीक है, या ऐसे मेथड जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस टाइप की मेथड आप पढ़ेंगे टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर में जनरली लेक्चर मेथड आता है, ठीक है, लेक्चर मेथड जनरली आता है, जिसमें मतलब टीचर ही एक्टिव होता है और बच्चे पैसिव होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, शिक्षक छात्र जीवंत अंतः प्रक्रिया, ये जनरली किसमें होता है, डिस्कशन मेथड में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी शिक्षा का महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए ना, इसमें वेरिएशन आ सकता है आंसर, ठीक है, देखिए इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर बी भी हो सकता है, ठीक है, बट जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी आप इसमें ऑफिशियल आंसर की में चेक कर लीजिएगा, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी मैं इसका आंसर जो होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा, बट अभी फिलहाल के जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो बी होना चाहिए, और इसका आंसर ए भी हो सकता है। अब देखिए अपनी थिंकिंग की बात है, अपनी व्यूज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी इसका क्या आंसर देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि, ठीक है, तो देखिए शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर में सुधार करना, मूल्य तंत्र का ग्रहण करना, मानसिक स्तर में सुधार करना। तो देखिए ना ओवरऑल ये तीनों चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी, विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा एक सशक्त हथियार है। तो देखिए इसके अंदर भी देखिए ये उपरोक्त से भी आ जाएगा, कैसे देखिए व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो देखिए अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिए, नियोजन एवं नेतृत्व करना, बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए ना, सबसे पहले हमें पढ़ाना क्या है क्लास में, ठीक है, डायग्नोसिस एंड रेमेडी ये, ठीक है, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने के बाद हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन के बाद उन्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, हमें डायग्नोस करना और फिर ना रेमेडी देनी है, ठीक है, मतलब उनका उपचार और निदान करना है। पृष्ठपोषण एवं नियंत्रण, ठीक है, तो फीडबैक भी देना चाहिए हमें बच्चों को, उनकी कमियाँ क्या हैं, ठीक है, उनको पता चले ताकि वो एग्जाम में ऐसी गलती ना करें। तो इसमें उपरोक्त सभी सब हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस मामले में किया जाएगा। तो देखिए किस मामले में किया जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम का शिक्षण, विद्यार्थियों की अधिकतम उपलब्धि की गुणात्मकता, एकाधिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रभावशाली शिक्षण के व्यवहार की धुरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है अप्रभावशाली शिक्षण के व्यवहार की धुरी नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए मतारोपण नहीं करना चाहिए, कक्षा में उपदेश देना ये भी नहीं होना चाहिए कि हम उपदेश ही दे रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा कुछ रहे हैं। प्रश्न करना से मतलब ये है ना, देखिए जहाँ पे प्रश्न मतलब या उचित है, ठीक है, जहाँ पे करना चाहिए प्रश्न हम वहीं पे करें, ये नहीं कि हम बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए मुझे ज़्यादा राइट लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी जो भी इसका आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आंसर की इसमें डाल दूंगा उसको भी, ठीक है, उसको भी अपलोड कर दूंगा, और ये तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका टाइप कर दूंगा जो भी हमारे डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षक के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो देखिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना, ठीक है, मीन्स इंटरेस्टिंग बनाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वयं पोर्टल क्या है। तो देखिए स्वयं पोर्टल क्या है, स्वयं पोर्टल है तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे दीक्षा ऐप है एक, ठीक है, इसी टाइप के पोर्टल बने हुए हैं हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं। स्वयं पोर्टल है तो ये क्या है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभाग संभव है। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी मैं बता चुका हूँ इससे पहले, इससे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। देखिए जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में रहेंगे, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किस में करेंगे, जो कि हमारा परिचर्चा विधि होगा, मीन्स डिस्कशन मेथड होगा, ठीक है। बाकी देखिए व्याख्यान विधि में तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि व्याख्यान विधि पूरी तरह से क्या होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, ठीक है, मतलब ये इसमें टीचर ही मेन होता है ना, टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है वो क्या है, परिचर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छात्राध्यापक मीन जो स्टूडेंट टीचर है, मीन जो जैसे बीएड करते हैं ना, बीएड या डीएलएड में होते हैं, तो जो मतलब जो बॉय होते हैं उनको बुलाया जाता है स्टूडेंट टीचर, और जो गर्ल्स होती हैं उनको भी स्टूडेंट टीचर ही बुलाया जाता है, ठीक है, छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिका, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण, अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग।
सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या होता है, माइक्रो टीचिंग। तो जब आप बीएड करेंगे तो उसमें फील्ड टीचिंग होती है, 2-3 महीने की फील्ड टीचिंग होती है। तो उससे पहले ना सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है क्लास में, मीन्स माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। क्या कराया जाता है, माइक्रो टीचिंग। जब आप बीएड करेंगे, ठीक है, तब फील्ड टीचिंग से पहले माइक्रो टीचिंग होती है ऐसी। जो हमारे क्लासमेट होते हैं वही हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं, उन्हीं में से कोई एक टीचर बन जाता है। तो हमें बताया जाता है कि हम वहाँ कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा हम वहाँ पढ़ाएंगे, क्या क्या हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक अभ्यास होता है हमारा, ठीक है। तो ये कब कराया जाता है, अभ्यास अध्यापन से पूर्व कराया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए महिला शिक्षिकाओं को वरीयता देनी चाहिए क्योंकि वे, देखिए तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा शिक्षक शिक्षण के दौरान दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करता है अध्ययन को। तो देखिए जितने भी हमारे टीचिंग लर्निंग एड्स हैं वो क्यों प्रयोग होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों यूज होते हैं, ताकि हम रोचक और प्रभावशाली बना सकें अपनी टीचिंग को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो देखिए जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, ये क्या है, अंतःक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, मीन्स टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सब बात समझ में आ रही है आपको। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अंतःक्रियात्मक अवस्था मीन्स इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव स्टेज मतलब क्या है, जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, मीन दोनों ही हमारे एक्टिव हैं, ठीक है। तो निदान और पुनर्मन ये लास्ट में आता है, मीन्स ये पश्च मतलब जो पोस्ट एक्टिव, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव। एक होता है प्री एक्टिव, एक होता है इंटरएक्टिव और एक होता है पोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो ये पोस्ट एक्टिव में आएगा पुनर्मन और निदान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए विद्यार्थियों को मानसिक स्तर हम ध्यान में रखेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल ये भी ध्यान में रखेंगे, विषय की विशिष्ट प्रकृति ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखा है अभिभावक की पृष्ठभूमि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न क्षेत्र में होता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है उसके विफल होने का, विषय के ज्ञान के पकड़ की कमी, ठीक है। मीन्स अगर उसका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सफल शिक्षक वह है जो है, ठीक है। तो देखिए ये भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, दयालु एवं अनुशासक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा है इनमें से, देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे जो मुझे लग रहा है वो क्या है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करता है। आप खुद भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गंभीर रूप से मतलब है कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या अपसारी चिंतन, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सोचें, ठीक है, अपने को अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और कुछ सोचें, ठीक है। इसे बोलते हैं अपसारी चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए इसके लिए जो सही प्रश्न है वो क्या है, देखिए विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी भी हो सकता है इसका, लेकिन बी में देखिए क्या है कि आप इसी तरह की स्थिति के बारे में, तो ये उसी तरह की है ना, मतलब टीचर ने कुछ बता दिया उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल देने हैं। तो ये इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा उनको। बट विभिन्न तरीके, मतलब एक क्वेश्चन है उसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें इन्हें क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। मीन्स इसे बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, या फिर अपसारी चिंतन, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण सूत्र है। तो देखिए इसमें शिक्षण सूत्र क्या है, ये आप जब बीएड करेंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये इन्होंने डायरेक्ट बीएड की बुक से ही दे दिया है क्वेश्चन। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन और सरल से कठिन की ओर, तो ये दोनों क्या है, टीचिंग मैगजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। तो देखिए मैंने शिक्षण का स्तर बताया था, ठीक है। वैसे ये सब बीएड में ही है, बीएड में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें शिक्षण का स्तर कौन सा है, सबसे पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल, ठीक है, मीन्स स्मृति स्तर। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है चिंतन स्तर, मीन्स रिफ्रैक्टिव लेवल। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या है, स्तर नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो देखिए सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा, जिसमें बच्चे एक्टिव रहें, ठीक है, बच्चे खुद से सोचें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको रटना पड़ रहा है, ठीक है, या याद करना पड़ रहा है, खाली ये उनको नोट ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है इसमें, संकल्पनाओं के मध्य संबंध खोजना, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट बनाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से दिखाया जाता है। देखिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें बच्चों को किस तरह से दिखाया जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के ग्रुप में। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है।
मैंने सीटेट की भी वीडियोज़ बनाई हैं, जब आप बीएड करेंगे ठीक है तो आपको भी सीटेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सीटेट का एग्जाम आप दोगे, सीटेट यूटेट जो भी आप देना चाहें, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से सीटेट से ही क्वेश्चन पूछ लिया, और मैंने ये सीटेट की वीडियो जो बनाई हुई है तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो देखिए क्या है समावेशी शिक्षा है ना, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, देखिए ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पूछा गया है एक बार। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए कोई भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें, चाहे वो प्रतिभाशाली हैं, चाहे वो कमज़ोर हैं, ठीक है, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, चाहे मीडियम है, ठीक है, कैसे भी हैं, चाहे वो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो सबको एक साथ पढ़ाना है। ये कि नहीं कि हमें उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, उनमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना जाना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, ठीक है, और कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में और कोई थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, तो ऐसा नहीं कि हम उसको अलग से पढ़ाएंगे, होशियार बच्चों को अलग से पढ़ाएंगे, और कोई अगर कमज़ोर है पढ़ने में उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबको एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, बट उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है, तो देखिए छात्र केंद्रित मैंने बताया ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करते हैं, बच्चों का ही ध्यान रखते हैं, है ना, जो भी बच्चों के अनुभव हैं, मतलब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए सब बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए शिक्षण कौशल में निहित है, तो शिक्षण कौशल में देखो क्या क्या निहित है टीचिंग स्किल में, ये भी आप सब बीएड में ही पढ़ेंगे, ये सब बीएड के क्वेश्चन है और ये सीटेट में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। शिक्षण कौशल में निहित है, देखिए व्याख्या करना बिल्कुल एक्सप्लेनिंग होगा, प्रश्न करना क्वेश्चनिंग भी होगा, श्यामपट लेखन भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ठीक है, तो ये भी है इसका राइट आंसर। अच्छे नागरिक होना, ये भी है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, तो ये भी है, तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि, अब देखिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यह संप्रेषित करे कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, मीन सभी संस्कृति का सम्मान करता है और उनको महत्व देता है। और ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सीटेट में आया हुआ है 2019 का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है, मैंने एग्जाम दिया था वो वाला, तो उसमें ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन, तो देख रहे हैं आप सीटेट से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन बीएड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड के सिलेबस से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को कक्षा कक्ष में प्रश्न, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहिए, बच्चों को कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, हमेशा उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवीन तकनीकों द्वारा, ठीक है, बाकी और चीज़ें नहीं आएंगी इसके अंदर, नवीन तकनीक द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे आप बीएड में, जब बीएड सेकंड सेम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो नवीन तकनीक द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक छात्रों को उनके शैक्षिक समस्याओं के निदान के लिए परामर्श प्रदान करता है, समस्या मुक्त और संबंधित है, तो देखिए अब छात्रों को उनकी शैक्षिक समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, परामर्श प्रदान कर रहा है, काउंसलिंग दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो किससे रिलेटेड होगी, वो शैक्षिक समस्या से रिलेटेड होगी ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। अब देखिए जनतांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब वो छात्रों के हिसाब से होनी चाहिए, और ऑटोक्रेटिक मतलब होता है वो सिर्फ शिक्षक के हिसाब से होनी चाहिए। हम ये बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक मीन्स शिक्षक केंद्रित, ठीक है, मीन्स टीचर सेंटर्ड, जनतांत्रिक मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड या छात्र केंद्रित। तो देखिए छात्र केंद्रित में क्या क्या है, देखिए अन्वेषण विधि है, ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, छात्र केंद्रित है, योजना विधि ये भी छात्र केंद्रित है, मस्तिष्क विद्यालय ये भी छात्र केंद्रित है। बट जो है ना व्याख्यान विधि में क्या होता है, सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है, हमारा टीचर एक्टिव रहता है, बट जो छात्र होता है वो सिर्फ पैसिव होता है ना, वो सिर्फ सुनते ही रहता है बेचारा, ठीक है। तो इसलिए जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड क्या है, जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है, ये क्या है, ऑटोक्रेटिक मेथड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदन द्वारा वह अपनी अनुग्रह प्रकट करेगा। तो देखिए ये भी एक थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। डाउटफुल क्वेश्चन देखिए क्यों है ये, देखिए कोई बच्चा है, कोई दोस्त है उसका, वो बुला रहा है ना, तो सबसे पहले तो सुनेगा, ध्वनि सुनने से सुनेगा वो, ठीक है, बट वो फिर उसे देखेगा भी ना, दृष्टि संवेदन का भी तो यूज करेगा, फिर उसे देखेगा, उसके बाद से वो प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। तो अगर ये ध्वनि के हिसाब से चल रहे हैं सिंपल, तब तो इसका आंसर ध्वनि संवेदना होगा, ठीक है। बट अगर ये देखने के हिसाब से भी चल रहे हैं फिर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डी भी हो सकता है। बट जब इसके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी मैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि इनमें देखिए हमारे व्यूज हैं अलग अलग, ठीक है, इनमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इनके आंसर्स में, तो इसलिए मैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा, उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ध्वनि के अकॉर्डिंग ध्वनि संवेदना ही होना चाहिए इसका आंसर। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या देती है इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, BS ब्लूम ने निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। तो देखिए BS ब्लूम तो बिल्कुल प्योर बीएड में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमने भी बीएड में पढ़ा था, ये सेकंड सेम में आता है, टीचिंग पेडागोजी करके, तो वहाँ आता है, ठीक है। तो BS ब्लूम थे बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ठीक है। तो इन्होंने तीन डोमेन दिए थे, ठीक है, 1956 में। इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बीएड में तो है ही कह रही है, ठीक है। 1956 में इन्होंने क्या दिया था, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है। तो उन्होंने क्या बोला था, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन दिए थे। उसके अंदर फिर जैसे आता है ना रिकॉल, रिकॉग्नाइज, एप्लीकेशन, इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ेंगे वहाँ। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।